3 मार्च 2026 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये ग्रहण न केवल ज्योतिष शास्त्र बल्कि हमारे भाग्य और राशियों पर भी बड़ा प्रभाव डालेगा। जहाँ कुछ राशियां ऐसी हैं जिनकी किस्मत चमक जाएंगी, वहीं कुछ राशियां ऐसे भी हैं जिनको इस होली पर सावधानियों की जरूरत है। जो चलिए आज हम जानते हैं कि कौन कौन सी राशियां हैं जिनको सावधान होने की जरूरत है। साथ ही हम जानेंगे ग्रहण कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लगेगा। 3:20 पर यह प्रारंभ होगा दोपहर के समय और वहीं ग्रहण समाप्त होगा शाम के समय 6:47 पर। हमारे भारत के 20 से भी अधिक हिस्सों में ये ग्रहण दिखाई देगा, इसीलिए इसका सूतक मान्य होगा। और इस ग्रहण का खग्रास प्रारंभ होगा शाम 4:34 पर और वहीं इस ग्रहण का मध्य काल होगा शाम 5:63 पर और 6:47 पर ग्रहण समाप्त होगा। तो इस तरीके से भारत में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। जब भारत में ग्रहण दिखाई देगा उस समय पे लगभग ग्रहण समाप्त हो रहा होगा, यानी कि भारत में चंद्र उदय शाम के समय होगा 6:20 पर। तो भारत में ये ग्रहण लगभग 25 मिनट तक ही देखा जाएगा। भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पे चंद्र उदय होता है, 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो एग्जैक्ट टाइम है वो 6:20 पर ही चंद्र उदय हो जाएगा। तो ऐसे में जो भी हमारे पूजा पाठ वाले कार्य होते हैं वो ग्रहण के समय पे नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण को बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो जी के समय पे ना ही हमें भगवान की मूर्तियों को छूना चाहिए और ना ही किसी पूजा पाठ की सामग्री को हम छू सकते हैं। मानसिक रूप से मंत्र जाप करना, दान करना ये ग्रहण में बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ एक चीज मैं और बताती चलूं कि जो राशियां हैं जिनको सावधानी रहने की जरूरत है इस ग्रहण पे, वो राशियां हैं कन्या, कुंभ, मीन और मिथुन। इन राशियों को इस ग्रहण के समय पे बहुत ही सावधानी रहनी है और होली में भी बहुत ही सावधानी के साथ रहना है। साथ ही मैं ये भी बता दूं कि मेष, वृषभ, सिंह और धनु की किस्मत चमकने वाली है। ग्रहण के समय पे गर्भवती महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि सबसे पहले तो घर से बाहर नहीं निकलना है 3:20 से ही। साथ ही में इस समय पे चाकू, छुरी, कैंची इन सभी चीजों का, नुकीली चीजों का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय पे बहुत ही सावधानी के साथ रहनी चाहिए। साथ ही में चाहे तो अपने पेट पर हम गेरू या गोबर का लेपन भी कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राधे।